स्वर्ग में आज उत्सव का आयोजन किया गया है क्योंकि आज गणेश जी का जन्मदिन है। शिव जी, माता पार्वती और कार्तिकेय एक साथ गणेश जी का जन्मदिन मना रहे हैं। खाओ पुत्र, लड्डू खाओ। लड्डू तो तुम्हारा पसंदीदा पकवान है ना? हाँ माताश्री, मुझे लड्डू बहुत पसंद है। मुझे मोदक और खीर भी पसंद है। पुत्र गणेश, तुम्हारे लिए बहुत सारा पकवान बनाया गया है, तुम निश्चिंत होकर खाओ। धन्यवाद पिताश्री। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं गणेश। धन्यवाद भ्राताश्री। गणेश जी एक के बाद एक पकवान ग्रहण करते रहे। उसके बाद सारे देवता गणेश जी के लिए उपहार लाए। तब पार्वती मैया ने कहा, पुत्र गणेश, हम भी तुम्हें उपहार देना चाहते हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? माताश्री, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, यही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। परंतु मैं कुछ चाहता हूँ। सुना है धरती लोक में मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। हाँ पुत्र, धरती लोक में तुम्हारे बहुत सारे भक्त हैं। पिताश्री, मैं धरती लोक में वेश बदलकर जाना चाहता हूँ। मैं अपने भक्त के घर प्रसाद ग्रहण करना चाहता हूँ। क्या आप सब मेरे साथ चलोगे? यह तो बहुत खुशी की बात है पुत्र, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। शिव जी ने नंदी को बुलाया और नंदी अपने ऋषभ अवतार में आकर पूरे परिवार को उन्होंने अपनी पीठ पर बिठा लिया और फिर वो सभी स्वर्ग से धरती पर आ गए। वाह, धरती कितनी सुंदर है। पिताश्री, माताश्री, अब हमें वेश बदलना होगा। गणेश जी के कहने पर सभी ने वेश बदल लिया। गणेश जी और कार्तिकेय भिखारी बच्चे बन गए। शिव जी और पार्वती मैया बुढ़ा और बुढ़ी के रूप में आ गए और नंदी एक गाय बन गया। चलिए, अब हमारे सच्चे भक्त की खोज में चलते हैं। वे सभी आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन लोगों को एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। उस मंदिर में मेरी ही पूजा हो रही है। मुझे खीर और मोदक की खुशबू आ रही है। चलिए वहाँ चलते हैं। वो लोग एक मंदिर के सामने आए। मंदिर के साथ ही एक बहुत बड़ा घर था। उस घर का मालिक रामदास बहुत अमीर था और वही मंदिर में गणेश जी की पूजा कर रहा था। जय गणेश जी की जय। हे भगवान, इस साल केवल 10 करोड़ रुपए मुनाफा हुआ है। अगले साल 100 करोड़ रुपए मुनाफा करवा देना प्रभु। जय गणेश जी की जय। गणेश जी ने देखा उनकी मूर्ति के सामने खीर और मोदक रखा हुआ है। गणेश जी ने पुकारा, हमें बहुत भूख लगी है, हमें मोदक और खीर खाने दीजिए ना। ये पुकार सुनकर रामदास और कौशल्या ने मुड़कर इन लोगों को देखा। कौशल्या ने कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हमें गरीब परिवार है माँ जी। मेरे बूढ़े पिता और माता बीमार है। हमें कुछ दिनों से खाना नहीं मिला। हमें खीर और मोदक दीजिए ना। ये सुनकर रामदास चिढ़ गया। अरे यहाँ क्या लंगर खोला है मैंने, जो किसी को भी खाना दे दूं? भाग जा यहाँ से। गणेश जी ने उन्हीं के मंदिर में अपना पैर रखा और ये देखकर रामदास गुस्से से लाल हो गया। हाय, कर दिया इस मंदिर को अपवित्र कर दिया। ए लड़के, अपने परिवार को लेकर भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार मार कर हड्डी पसली एक कर देंगे। हाँ, हम नहीं जाएंगे। हमें खीर और मोदक खाना है। आप लोग इतने अमीर हो, लेकिन हम जैसे गरीबों को थोड़ी खीर और मोदक नहीं दे सकते। अच्छा, अब हमें प्रवचन दे रहा है? रुक जा, तुझे मजा चखाता हूँ। रामदास एक डंडा लेकर गणेश जी को मारने के लिए आया। पार्वती जी ने गणेश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा चलते हैं यहाँ से, यहाँ हमें खाना नहीं मिलेगा। हाँ भाई, चलते हैं यहाँ से। हाँ, जा भाग जा यहाँ से, गरीब भिखारी कहेंगे। मंदिर को छू कर अपवित्र कर दिया। अगली बार यहाँ देखा ना तो टांग तोड़ दूंगा। हाँ। बेचारे रामदास और कौशल्या को कहाँ पता था कि उनके घर स्वयं गणेश जी अपने परिवार को लेकर आए हैं। उधर रामदास के वहाँ से निकलकर गणेश जी बहुत गुस्सा हो गए। ये कैसा भक्त है, मुझे खाने ही नहीं दिया। क्या यहाँ गरीबों के साथ ऐसा ही किया जाता है? इंसान धन दौलत के पीछे भागते हुए इंसानियत भूल जाते हैं पुत्र। खैर, अब आगे चलते हैं। आगे शायद हमें कोई सच्चा भक्त मिल जाए। वो लोग चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद उन लोगों को एक 5-6 साल का लड़का और उसी उम्र की एक लड़की दिखे। वो लोग फटे हुए कपड़ों में भीख मांग रहे थे। आज गणेश जी का जन्मदिन है, कुछ पैसे दीजिए ना, हमें मोदक और खीर खाने हैं। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ पैसे दीजिए ना। कुछ देर वो दोनों भीख मांगते रहे। उन्हें कुछ पैसे मिले
वो दोनों पैसे लेकर घर की ओर चलने लगे। गणेश जी अपने परिवार के साथ उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही देर में वो दोनों बच्चे एक टूटे फूटे घर में घुस गए। वहाँ उनकी माँ उनके बीमार पिता की सेवा कर रही थी। उनके बीमार पिता बिरजू जोर जोर से खांस रहे थे। आ गए बच्चों, आओ मेरे पास आओ। बापू, ये देखिए, हमें कुछ पैसे मिले हैं। हम अब मोदक और खीर खा सकते हैं ना? पैसे गिनकर उनकी माँ सावित्री ने कहा, ये तो बहुत कम है बेटा। इन पैसों में हम सबको एक एक करके ही मोदक मिलेगा और एक कटोरी खीर बनेगी। कोई बात नहीं माँ, हम वही मिलजुल कर खा लेंगे। अब बनाइए तो सही। ठीक है, रुको, मैं बना कर लाती हूँ। बस कुछ ही देर में सावित्री ने 4 मोदक और 1 कटोरी खीर बना दी। वो चारों खाने बैठ गए। अरे वाह, अब हम मोदक और खीर खाएंगे। इतनी देर से गणेश जी घर के बाहर से सब कुछ देख रहे थे। उन लोगों की खुशी देखकर गणेश जी भी खुश हो गए। वो अपने पूरे परिवार को लेकर घर के अंदर आ गए। अरे आप लोग कौन हैं? हम भी आप लोगों की तरह ही हैं, गरीब और लाचार। हमें भी 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी मोदक और खीर की सुगंध आई। सोचा भीख मांगने आ जाऊं। हमें भी मोदक और खीर खिलाइए ना माँ जी। आप लोगों को खिलाने की इच्छा तो मुझे भी है, लेकिन हम चारों के लिए सिर्फ 4 ही मोदक बने हैं और सिर्फ 1 कटोरी खीर। कोई बात नहीं माँ, हम सभी मिल बांट कर ही खाएंगे। हाँ, आप सब लोग हमारे साथ बैठिए और मोदक खाइए। गणेश जी के साथ उनका पूरा परिवार वहाँ बैठ गया। बिट्टू, गुड्डी, बिरजू और सावित्री ने उन लोगों को आधे आधे मोदक दिए और एक एक चम्मच करके खीर भी दी। सावित्री ने गाय को भी खीर खिलाई। खीर और मोदक खाकर गणेश जी प्रसन्न हुए। वाह, कितनी स्वादिष्ट खीर है और मोदक तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ, क्योंकि इसमें माँ का प्यार जो मिला हुआ है। सही कहा, तुम लोग ही मेरे असली भक्त हो। तुम्हारा भक्त मतलब? तभी गणेश जी और पूरा परिवार अपने असली रूप में आ गए। ये देखकर बिरजू, सावित्री, बिट्टू और गुड्डी हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ गए। भगवान, आप खुद आए हैं हमारे गरीब खाने में। इंसान गरीब या अमीर घर से नहीं होते हैं भक्त, दिल से होते हैं। तुम और तुम्हारे परिवार का दिल बहुत बड़ा है। तुम लोगों के दिल में अमीरी है। मैं प्रसन्न हुआ, इसीलिए मैं तुम लोगों को दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ। तथास्तु। बिरजू का घर तुरंत बहुत बड़ा हो गया। घर में बहुत सारी धन दौलत आ गई। बिरजू की तबीयत ठीक हो गई। उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला। दूसरी ओर रामदास और कौशल्या रातों रात फकीर हो गए। उनका व्यापार डूब गया और वो लोग रास्ते पर आ गए। इसी तरह गणेश जी ने योग्य इंसान के साथ न्याय किया और लालची स्वार्थी इंसानों को सजा मिली।